हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल केमिस्ट्री जरा हट के। और आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जो मेथड आप सीखेंगे आज, दैट विल बी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कभी भी। ये क्या है? MnO4 नेगेटिव, Fe+2 और यहाँ से बन जा रहा है Mn+2 और यहाँ से बन रहा है Fe+3। तो इस आयनिक इक्वेशन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा। हमें इस रिएक्शन में हर एक उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैग्नीज का 7 है। ओके, तो 7 कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स मेरे अटेंड किए होंगे, वीडियोस देखे होंगे, तो उससे आइडिया आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए। x + 4 टाइम्स ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू +7 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही जिस जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है वो हम लिख लेते हैं किसमें? इस मेथड में। तो यहाँ पर बाकी सबका लिखा हुआ है, केवल मैग्नीज का नहीं था, तो वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस जो कंप्लीट रिएक्शन है वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो MnO4 नेगेटिव बना दे रहा है क्या? Mn+2। ओके, तो ये क्या है? अगर आपसे कहा जाएगा तो 7 से, क्योंकि ये 2 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? रिडक्शन है। तो इसका मैंने लिख दिया रिडक्शन एट कैथोड। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं। ओके, तो ये 7 से 2 में गया तो रिडक्शन एट कैथोड हो गया। ऐसे हमने दूसरी चीज़ लिखनी है, आयरन का ऑक्सीडेशन। तो आयरन है +2 में, आयरन जा रहा है +3 में, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन हमेशा ही कहाँ होता है? एनोड में होता है। अब अगली चीज़ क्या करनी है? अगली चीज़ देखिए, नाम में क्या था? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन तो दिखाई दे रहे हैं, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, पुट करना है। कैसे करेंगे? हम टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे। ये 7 से 2 में है, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? 5 का। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि रिडक्शन है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। ओके, ऐसे यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 1 से बढ़ रहा है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख दिया। राइट में क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, उसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल बैलेंस द एटम्स। अब एटम्स की बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है उसको हम समझते हैं। तो एटम को आप 3 पार्ट्स में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप बैलेंस करते हैं अदर एटम्स को। अब अदर का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। लास्ट में आप करेंगे हाइड्रोजन को और बीच में करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। तो पहले अदर एटम्स को आपने बैलेंस कर लेना है, फिर ऑक्सीजन एटम को और लास्ट में हाइड्रोजन एटम को। तो अब हमें क्या करना है देखिएगा, पहले अदर एटम देख लेते हैं। एक मैग्नीज, एक मैग्नीज, एक आयरन, एक आयरन। तो इसका मतलब अदर एटम्स बैलेंस हैं, तो हम ऑक्सीजन एटम की तरफ को मूव कर जाएंगे। अब ऑक्सीजन एटम कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम्स कम हैं उस साइड हम उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन कम थे तो हमने 4 H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। ओके, तो यहाँ 4 H2O हमने लिख दिया और यहाँ कोई भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है इस हाफ इक्वेशन में, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम? हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग में। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ है नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर देख लेते हैं, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 की कमी है। तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उस साइड हम उतने ही H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देते हैं। ओके, अब हमें फाइनल हम स्टेप में पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। हमें क्या करना है? इन 2 हाफ इक्वेशंस को
ऐड कर देना है। बट बिफोर एडिंग वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो कंप्लीट इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2 प्लस 8H पॉजिटिव, और यहाँ से बन जाएगा Mn+2 और 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2। क्योंकि पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि एक एक एटम को चेक कर लेते हैं। 1 मैंगनीज 4 ऑक्सीजन 5 आयरन 8H। लेकिन केवल एटम बैलेंस होना ही सफिशिएंट नहीं है, वी नीड टू चेक द चार्ज ऑल्सो। तो चार्ज को कैसे आप वो करेंगे, बैलेंस समझेंगे। ये -1 है, ये +10 हो गया, 5 2 = 10, ये +8 हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज आ रहा है वो +17 आ रहा है, यही राइट साइड का भी आना चाहिए, तभी जाके हम चेक कर पाएंगे कि हमने सही किया है या नहीं किया है। तो 5 3 = 15 और +2, तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। उसका मतलब हम लोगों ने कहीं पे गलती नहीं की है। अगर ये 17 और दोनों 17 नहीं आते, मिसमैच होता, तब क्या होता, उसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ की होती है, राइट। तो ये पहला एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा वहाँ पर हमने इक्वेशन को बैलेंस किया इन द एसिडिक मीडियम, हमने एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस कर रखा है, राइट, क्योंकि ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड मैं फिर से बता देता हूँ आपको हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है ना। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, और उसके बाद हम 2 पार्ट्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड पहले के कंटिन्यूएशन में होगा और कुछ नई चीज़ सीखेंगे आप, पहले में जो सीखा उसके अलावा। पहले का तो होगा ही होगा एप्लीकेशन। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सपोज लिखा है Cr2O7 नेगेटिव Sn+2, और यहाँ लिखा है Cr+3 और Sn+4। तो इसको हमें एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है, इसको बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो 6 आएगा। फिर ये 2 इक्वेशंस को हमने हाफ इक्वेशंस में, इस पूरी इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशंस में बांट लेना है, डिवाइड कर लेना है। ये +6 है, ये +3। ऐसे ही Sn को देखा जाएगा तो Sn+2 है और यहाँ Sn+4 है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, पहले Sn वाला कर लेते हैं। तो Sn में हमने यहाँ +2 लिखा है, +4 लिखा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर +2 से +4 जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। उसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चेंज है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, 2 का है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देंगे, राइट। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई चीज़ आप कहाँ पर सीखेंगे, इस वाली हाफ इक्वेशन में सीखेंगे। ये क्या है, देखिए +6 है, +3 है, तो होता क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें नज़र आता है 3 का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, +6 से +3 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का है, बट टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का है। तो मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ। 6 कैसे, देखिए 6 से 3 गया, 3 का चेंज है, बट यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम है, तो एक एटम के लिए चेंज 3 का है, तो 2 एटम के लिए चेंज 6 का होगा, इसलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए। रिडक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में आएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो एटम कितने हैं, क्रोमियम के 2, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2। Sn बैलेंस है, अदर एटम्स बैलेंस हो गए। हम कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अब ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग में। तो ये 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम्स कम हैं उस साइड उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। तो 7H2O यहाँ लिख दिया आपने। ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। फाइनली हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने के लिए जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं, तो यहाँ 14 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 है, इसका मतलब यहाँ 14 हाइड्रोजन की कमी है। तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उस साइड उतने ही हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। अब ये इक्वेशन करीब करीब हम फाइनल स्टेप में पहुँच गए हैं। हमें क्या करना है,
सेकेंड इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 आनी चाहिए, फाइनल इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नज़र नहीं आएंगे, तो उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी देखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स Sn+2 प्लस 14 टाइम्स H पॉजिटिव, और राइट साइड में पहुँच गए हम 2 टाइम्स Cr+3 प्लस 3 टाइम्स Sn+4 प्लस 7 H2O। तो केवल चार्ज हम देख लेते हैं, 14 H पॉजिटिव 3 2 पॉजिटिव 20 हो गया, 2 नेगेटिव 18 पॉजिटिव हो गया, 3 4 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 18 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अभी सारी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, हमें बेसिक मीडियम में भी सीखना है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेसिक मीडियम हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, देखिए जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा, P4 से PS3 और H2PO2 नेगेटिव ये लिखा गया है, और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है किसमें, बेसिक मीडियम में। और कौन से मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो कैसे किया जाएगा उसको समझते हैं। देखिए क्या होगा, पहली चीज़ हमें इसको 2 हाफ इक्वेशंस में ऐड कर लेना है। 2 हाफ इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, अगर ये P4 लिखा है तो हम क्या करेंगे, P4 से बन रहा है PS3 और P4 से ही बन रहा है क्या, H2PO2 नेगेटिव, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लास्ट वीडियोस में आपने समझा है कि ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और जिसका रिडक्शन भी हो रहा है वो क्या कहलाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो 0 से -3 है तो ये रिडक्शन है जो कैथोड पे होगा, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, सारे स्टेप्स वही रहेंगे, बस हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग क्या होगी, चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने का काम करेंगे। 0 से -3 है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का है, बट वी हैव 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ना लिख के 12 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। 1 के लिए 3 का चेंज है, 4 के लिए 12 का चेंज होगा। अब ऐसे यहाँ देखते हैं 0 से 1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का है, लेकिन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 4 एटम्स हैं तो 1 के लिए 1 का चेंज, 4 के लिए 4 का चेंज, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर दिए। आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करेंगे। अदर एटम्स में आ गए तो 4p 4p, यहाँ पर भी 4p, यहाँ पर भी 4p। फिर किसकी बारी आई, ऑक्सीजन एटम्स की। यहाँ ऑक्सीजन एटम है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन एटम 8 हैं, तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम्स कम हैं उस साइड हम क्या करते हैं, उतने ही H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको एग्जैक्टली वही लगा होगा जो एसिडिक मीडियम में था, कोई भी अंतर नहीं था। लास्ट स्टेप में जो एटम की बैलेंसिंग होती है हाइड्रोजन वाली, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है और उसी चीज़ को आपने समझना है। तो मैं बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम है, माना लेफ्ट हैंड साइड कम है या राइट हैंड साइड कम है, तो जिस भी साइड x हाइड्रोजन एटम्स कम है, जिस भी साइड जितने भी हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उस साइड आप क्या करेंगे, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे और उसके अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उस साइड उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, उसके अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड करेंगे फॉर बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। 12 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 12 हाइड्रोजन की कमी है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 12, तो 12 हाइड्रोजन कम है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे वहाँ 12 H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 12 H2O लिख दिया और उसके अपोजिट साइड हम क्या करेंगे, उतने ही OH नेगेटिव यानी 12। अगर समझ में नहीं आया तो इस एग्जाम्पल में समझ में आएगा,
इस इक्वेशन में समझ में आएगा वो देखते हैं। जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम है, यहाँ 16 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ 8 हाइड्रोजन की क्या है, कमी है। तो इस साइड हम क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन कम है तो x की वैल्यू 8 हो गई, तो 8 H2O हमने ऐड कर दिया। जिस भी साइड जितने हाइड्रोजन कम है और उसके अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दिए। तो ये अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशंस को। बट बिफोर एडिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 12 है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 3 से। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ देना है। अब जोड़ के कितना आएगा वो देखते हैं। देखिए P4 और ये 3P4, तो टोटल कितने P4 हो गए, 4P4 हो गए। वाटर की बारी आई। अगर हम वाटर को देखेंगे तो 8H2 सिंपल कट जा रहे हैं, यहाँ बच रहे हैं 12H2O। OH नेगेटिव के बारे में देखते हैं। यहाँ 3 8 24 OH नेगेटिव है, वहाँ 12 हैं, उसका मतलब 24 - 12 लेफ्ट हैंड साइड में बचेंगे। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या क्या बचेगा, 4PS3, उसके अलावा क्या बचेगा, 4 3 12 H2PO2 नेगेटिव, हाइपोफॉस्फाइट आयन। अब इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, P4 प्लस थ्राइस H2O प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव, और ये आ जाएगा PS3 प्लस 3 टाइम्स H2PO2 नेगेटिव। ये बैलेंस हो जाएगी किसमें, बेसिक मीडियम में, ये वाली इक्वेशन। अब कई बार सवाल आता है कि बैलेंसिंग तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन OH नेगेटिव लिखा है तब हम कैसे करेंगे, या H पॉजिटिव लिखा है तो तब हम कैसे करें। H पॉजिटिव लिखा है, OH नेगेटिव लिखा है, वो H2O लिखा है, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है तो आप उनको हटा दीजिए और शुरू में वो अपने आप आखिरी में आ जाएंगे, है ना, जैसे H2OH नेगेटिव आया। तो विद दैट आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर, और आप अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से हम आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।